नमस्ते दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, इस नए साल में हमें हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस करना है और इसे हम एक चैलेंज के तरह लेने वाले हैं। एक उम्र के बाद वजन घटाना या उसे मेंटेन करना काफी मुश्किल का काम होता है। कई सारे लोग तो वजन घटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी अपना वजन नहीं घटा पाते। कई सारे लोग तो वजन घटाने के चक्कर में हेवी डाइटिंग करने लगते हैं और खाना पीना बहुत कम लेते हैं, फिर भी उनका वजन बढ़ता है, क्योंकि वे लोग ये नहीं जानते कि खाना पीना छोड़ने से या कम करने से वजन घटता नहीं है, बल्कि वजन बढ़ जाता है। वजन घटाने के लिए एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है। दोस्तों, हेल्दी डाइट के साथ हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करना बेहद जरूरी है। आज मैं आपको वेट लॉस के कुछ आसान और महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रही हूँ, उसे आप जरूर से फॉलो कीजिए। सबसे पहला, हमें पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटा हमें सोना चाहिए और वो भी गहरी नींद। दूसरा, भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, उससे हमारा शरीर से मैक्सिमम टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। देर रात सोना और देर रात भोजन करना टालिए। सुबह जल्दी उठिए, प्राणायाम करिए और खुली हवा में वॉक करने जाइए। अपने डाइट में फाइबर फूड्स को ऐड कीजिए, उससे हमारा पेट अच्छे से साफ होगा। प्रोटीन युक्त आहार को भी अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। प्रोटीन से हमें वजन घटाने में काफी मदद मिलती है और साथ ही साथ हमारी स्किन और बाल भी हेल्दी हो जाते हैं। हो सके जितना आप प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड को टालिए और रोज के रूटीन में योग और प्राणायाम को जरूर से शामिल कीजिए। आपको स्फूर्तिवान और एक्टिव महसूस होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसे योगाभ्यास और क्रियाएं जिसे थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे, ताकि हमारा वेट लॉस होने में हमको काफी मदद मिलेगी। सबसे पहले आसन करने वाले हैं ताड़ासन। ताड़ासन में हमारे काफ मसल्स, थाई मसल्स और बटक मसल में जो भी फैट जमा हुई है वो घटाने में, फिर पेट की, चेस्ट की और अपर हैंड्स, आर्मपिट की चर्बी घटाने के लिए ये आसन बेहद जरूरी है। इससे डाइजेशन भी इंप्रूव होता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाती है। तो दोनों पाँव को इस तरह से मिलाना है, दोनों हाथों को साइड से लेते हुए इंटरलॉक योर फिंगर्स, पाम को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए बॉडी को नीचे लेके आना है। ऊपर जाते हुए पंजों के ऊपर शरीर को बैलेंस करना है। एक बिंदु पे नजर को स्थिर रखते हुए आसन को करना है। 1 2 3 4 and then relax। लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ दीजिए। अब इस तरह से पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। अब हम करने वाले हैं तिर्यक ताड़ासन। पेट के साथ में साइड फैट घटाने के लिए ये आसन बेहद जरूरी है। इस तरह से फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेना है, इंटरलॉक योर फिंगर्स, पाम को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है और सांस भरते हुए ऊपर आना है। क्रिया को फास्ट करना है। एंड देन रिलैक्स। दोनों आसनों का अभ्यास आप 15-15 के 4 सेट या 5 सेट में कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं ऊर्ध्व हस्तासन और उत्तानासन। इसमें भी हाथों से लेके पांव तक की सारी फैट घटाने के लिए और पेट की फैट घटाने के लिए सबसे आसान और इम्पोर्टेंट आसन है। और अपनी क्षमता के अनुसार बैक बेंड में जाना है और अपनी क्षमता के अनुसार सामने की ओर झुकना है। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट इसका अभ्यास न करें। अगर करना है तो बहुत ही धीरे धीरे करेंगे।
जिनको कमर दर्द है वो भी आराम आराम से आसनों का अभ्यास करेंगे, और बाकी स्वस्थ लोग इसके 20-20 के 4 या 5 सेट करेंगे। तो इस तरह से पाँव में 1 फीट का अंतर लेना है। सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और हल्का सा बैक बेंड में जाना है। एक्सहेल एंड गो डाउन। अब हम वेट लॉस सीरीज में बैठ के आसन करेंगे। इस तरह से पहले दोनों पाँव को बद्धकोण में लाना है और पीठ सीधी रखते हुए बटरफ्लाई करना है विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। इससे हमारे थाइस की चर्बी कम हो जाएगी, लोअर एब्डोमेन में जो भी फैट जमी है वो कम हो जाएगी, हिप्स की थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो इसको हमको करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 50 से 100 बार, दिन में 2 से 3 बार खाली पेट। एंड देन रिलैक्स। अगला अभ्यास इस तरह से हम पहले दंडासन में आएंगे। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं चक्की संचालन आसन। इस तरह से दंडासन में आना है और दोनों पाँव को मैट जितना फैलाना है, पीठ को सीधी रखना है, पाँव की उंगलियों को अपनी ओर लेना है। अब हम करेंगे चक्की संचालन। इस तरह से उंगलियों का इंटरलॉक करना है और सांस भरते हुए या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 15-15 के 4 से 5 सेट करना है। पेट की चर्बी घटेगी, हाथों की चर्बी घटेगी, पाँव की चर्बी घटेगी, और सबसे इसमें फायदा है 2 मेजर बीमारियों के लिए, डायबिटीज और पीसीओडी की समस्या को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इस अभ्यास का बेहद फायदा होता है। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड स्टार्ट। Then anti-clockwise. And then relax. लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ दीजिए। हर बार सांसों के नॉर्मल होने के बाद ही अगले आवर्तन का अभ्यास करना है। अगला अभ्यास हमारा है नौका संचालनासन। इससे भी हमारे हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हाथों में बढ़ी हुई फैट्स कम हो जाएगी, लोअर एब्डोमेन और साइड कमर की साइड की फैट को कम करने के लिए इस अभ्यास का बेहद फायदा है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसके भी 15 के 4 सेट या 5 सेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर बार ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करना है। इसको भी हमें क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास करना है। एंड देन रिलैक्स। अब हम अगला अभ्यास करने वाले हैं इसी पोजीशन में। दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच करेंगे। अब लेफ्ट हाथ से राइट अंगूठे को पकड़ना है और राइट हाथ ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर लेके जाना है। इस क्रिया को हमें फास्ट करना है तो ब्रीदिंग हमारा नॉर्मल रहेगा। एंड देन रिलैक्स। दोस्तों अगले अभ्यास हम करने वाले हैं पेट के बल लेट की। तो पहले हम करने वाले हैं अधोमुख वीरासन और भुजंगासन का कॉम्बिनेशन। इस क्रिया को हमें फास्ट करना है। इस तरह से अधोमुख वीरासन में आना है। सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर करते हुए पहले फोरहेड को टच करना है, फिर गो इनटू भुजंगासन, देन अधोमुख वीरासन। फास्ट। हर बार ऊपर देखने की कोशिश करना है। इससे हमारी स्पाइन में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और पेट की, पीठ की, कमर की चर्बी घटाने में, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये 2 क्रियाएं बहुत फायदेमंद है। एंड देन रिलैक्स।
अब इस तरह से भुजंगासन में आना है, इसे सर्पासन भी कहते हैं। अब कोहनियों को साइड में फैलाते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है और सांस भरते हुए ऊपर आना है। And then relax. हम अगला आसन करने वाले हैं अर्धचलब आसन। इससे हमारे बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, थाइस पे, बटक्स पे जो भी एक्स्ट्रा की फैट चढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। पेट दबने की वजह से वहां पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होके डाइजेशन इंप्रूव होगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होके पेट की चर्बी भी कम होने के लिए हमको ये आसन फायदेमंद होगा। तो इस आसन को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है। 20 के 3 से 4 रिपीटेशन करना है। इस तरह से पाम के ऊपर पाम रखना है एंड देन स्टार्ट। Then relax. अगला आसन हम जो करने वाले हैं वो बेहद जरूरी है लोअर एब्डोमेन की और एंटायर पेट की फैट घटाने के लिए। और दूसरा महत्वपूर्ण, इस आसन से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। जब हमारा वजन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमको इनसिक्योरिटी होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह से ये आसन उत्तान पादासन 90 डिग्री में जब हम पाँव को होल्ड करके रखेंगे कुछ क्षणों के लिए, तो 30 सेकंड, 60 सेकंड्स, बढ़ा के 2 मिनट, 3 मिनट तक आप इसका अभ्यास नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। इस तरह से पीठ के ऊपर लेटना है, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखना है और सांस भरते हुए धीरे से दोनों पाँव को 90 डिग्री उठाना है। पाँव की उंगलियों को अपनी ओर लेके जाना है। हल्के हल्के पेट के मसल्स को अंदर की ओर खींचना है और सांस को बाहर छोड़ते रहना है। अब फिर धीरे से इसको पाँव को नीचे लेके आना है। अब हम करेंगे उत्तान पादासन 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, देन 30, 60 एंड 90। इस तरह से क्रियाओं को, हर क्रिया को 90 में 15 to 20 सेकंड्स, फिर 16 में 15 to 20 सेकंड और फिर 30 में 20 सेकंड, 15 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। यह आसन शुरुआती दिनों में होल्ड करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है और जिसको लोअर बैक की समस्या है वो दोनों हाथों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमारे लोअर बैक के नीचे सपोर्ट के तौर पे रख सकते हैं। इस तरह से हाथों का सपोर्ट लीजिए और सांस भरते हुए पहले 90 डिग्री लेके आइए, होल्ड करिए, फिर 60 डिग्री लेके आइए, होल्ड करिए, फिर 30 डिग्री। अब इस क्रिया को आपको कम से कम 5 से 10 बार तीनों रिपीटेशन होल्डिंग के साथ करना है। अब हम करेंगे इसी क्रिया को फास्ट। अब हम 90 से सीधा 30 में जाएंगे, पाँव जमीन पे टिकाना नहीं है। 20-20 के 3 से 4 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। एंड देन रिलैक्स। स्वस्थ लोग इसके 20 के 4 सेट और आराम से भी कर सकते हैं। अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से आसनों का अभ्यास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पश्चिमोत्तानासन, ज्यादा से ज्यादा आगे और ज्यादा जाने की कोशिश करना है।
and then relax. इस तरह से हमारा वेट लॉस के सीरीज के सारे आसनों का अभ्यास पूर्ण हो चुका है, लेकिन हमारा सबसे महत्वपूर्ण आसन इस सीरीज का बाकी है, जिसे कहते हैं शवासन, चैतन्यासन। इसे ये ब्लिसफुल है और वेट लॉस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे मन का शांत होना, मन की स्थिरता बेहद जरूरी है, जो सिर्फ एक ही आसन से हमको मिल सकती है, उसका नाम है शवासन। तो 1 से 2 मिनट जब भी आप स्ट्रेस में हो, परेशान हो, कुछ भी आपको सूझ नहीं रहा हो, तब शवासन का अभ्यास जरूर से कीजिए। तो इस तरह से दोनों पाँव को मैट जितना खोलना है, हथेलियों को सीलिंग की तरफ खोलना है, आर्मपिट को हल्के से ओपन करना है, एक बार लंबी गहरी सांस लेना है और सांस को छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश करना है। आंखें बंद करना है। अब पाँव की उंगलियों से लेके टॉप ऑफ द हेड सारे मसल्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। आसन छोड़ते समय धीरे से दोनों हाथों को शरीर के बाजू में, दोनों पाँव मिला के रखेंगे। बेंड योर नीज, टर्न टू योर राइट साइड। दोस्तों, इस तरह से हमारा आज वेट लॉस सीरीज के आसनों का, क्रियाओं का अभ्यास समाप्त हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इस आसनों का आपको डेली अभ्यास करना है। मैं जल्दी ही वेट लॉस के सीरीज के और भी बहुत सारे एपिसोड लेके आने वाली हूँ। इस आसनों का अभ्यास आपके साथ मैं भी करने वाली हूँ और हम मिलके इस न्यू ईयर का हमारा रेजोल्यूशन यही होगा कि हमारा 100% वेट लॉस करना है, वो भी हेल्दी वे से। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।